हे गाइस, दिस ऋषभ सिंह हियर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपली स्टडी में। प्रीवियस क्लास में हमने थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमने स्टार्ट किया था, जिसमें एक एक्सरसाइज 3.1 हमने कर लिया था। उसी में हम आगे बढ़ते हैं, तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्पेलिंग पे मत ड्रॉ राइटिंग पे मत थोड़ा सा परेशान मत होइएगा, मेरी है माशाल्लाह। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमने अभी तक क्या पढ़ा है? ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड हमने अभी पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में। प्रीवियस मतलब ग्राफिकल मेथड से किस तरह हम इस पेयर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमने देखा है। दूसरा एक मेथड होता है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अलजेब्राइक मेथड। तो दो मेथड्स होते हैं, एक हो गया आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा हो गया अलजेब्राइक मेथड। अब अलजेब्राइक मेथड में दो तरह के मेथड होते हैं। ठीक है, पहला क्या है आपका? सब्स्टिट्यूशन मेथड। बुक में आप देखेंगे तो दिखाई देगा, यही हम अभी जब हम अभी स्टार्ट करेंगे आगे, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, फिर एलिमिनेशन मेथड होता है। ठीक है, तो ये दो मेथड अभी हमको पढ़ना है अलजेब्रिक में। बहुत ही आसान है। ग्राफिकल में फिर भी आपको थोड़ा सा सोचना समझना है कि क्या वैल्यू रख के हमको मिल सकता है अपना आंसर। जैसा एक्स की वैल्यू हम खुद से पुट कर रहे थे वाई की वैल्यू के लिए, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्योंकि ग्राफ का एक लिमिट होती है। आप बड़ी वैल्यू रख के बड़ी वैल्यू मिल सकती है, लेकिन आप उसको रिप्रेजेंट करने में और फिर ग्राफ का, अब हमें मेन बात ये भी है कि अलजेब्राइक मेथड की जरूरत पड़ क्यों रही है, क्योंकि ग्राफिकल में हम सॉल्व कर रहे थे, आप देख रहे थे कि हम इंटीजर्स वाली जो वैल्यू थी, मतलब होल नंबर्स जो आ रहे थे, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो उसको तो हम रिप्रेजेंट कर ले रहे थे। लेकिन अगर √2 √3 फ्रैक्शनल में अगर हमें वैल्यूज आने लगे तो हो तो जाएंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा और थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमारे रिजल्ट्स में, जैसे प्रीवियस क्लास में आप देखिएगा तो जो ग्राफ मैंने यूज़ किया था उसमें थोड़ा सा मुझको लग रहा है कैलिब्रेशन में दिक्कत थी, तो पॉइंट्स इधर उधर हल्का फुल्का आ रहे थे। ठीक है, तो एक एक्सपीरियंस की वजह से उसकी वजह से एक समझ में आ जाता है कि यही आंसर आएगा, लेकिन उसकी दिक्कत होती है अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज रहें या फिर रूट वैल्यूज रहें, डेसिमल्स वैल्यू रहें, तो उसको प्लॉट करने में आपको एरर हो सकता है। इसलिए अलजेब्राइक मेथड हमको इंट्रोड्यूस किया गया कि जिससे आपको एक फिक्स्ड आंसर मिलता है आसानी से। ठीक है, इसलिए अलजेब्रिक मेथड हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या? सब्स्टिट्यूशनल मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है हमारा? सब्स्टिट्यूशनल मेथड। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट मतलब मतलब कोई चीज कहीं पुट करना, कहीं उठाकर रख देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। तो हमारे पास क्या है? पेयर थे जिसमें दो वेरिएबल्स थे। जैसे कोई एग्जांपल आप ले लीजिए, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 लिखा है, और 3x प्लस 12y इक्वल्स टू 18 लिखा है मान लीजिए। तो दो इक्वेशन हमारे पास है, 1 2, और दो वेरिएबल्स हैं xy। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि हम एक क्या करें, इसमें से किसी एक इक्वेशन में से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें एक इक्वेशन से, और जो वैल्यू मिले उसको हम दूसरे में पुट कर दें। क्या मतलब कहने का है कि जैसे इस इक्वेशन की बात करें, हम इस इक्वेशन की अगर आप बात करिए, तो यहाँ लिखा है 2x, मान लीजिए हमको x की वैल्यू निकालनी है। दो वेरिएबल है, एक आप कोई भी चूज कर लीजिए, उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए हमको x की वैल्यू निकालनी है पहले वाले इक्वेशन से, तो हमने लिखा 2x को हमने लेफ्ट साइड पर रहने दिया,
और इधर लिखा है 9 और 3y को लेफ्ट से हम राइट पे सेंड कर देते हैं। यहाँ पे ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, -3y। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। क्यों, 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में x है तो इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेगा तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई x की एक वैल्यू। ठीक है, अगर हम ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या देख रहे हैं, ये चीज हम x के जगह रख देंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें देखेंगे जब x की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे पूरी, तो इसमें देखिए x कहीं नहीं, इसमें y है तो सारा इक्वेशन y में आ जाएगा, तो हमको y का एक सोल्यूशन मिल जाएगा। जब y का सोल्यूशन मिल जाएगा तो वो y की वैल्यू हम यहाँ पुट करके x का सोल्यूशन निकाल लेंगे, मतलब x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए बुक पे आते हैं, जैसे बहुत एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल नंबर 4 है, पेज नंबर 30 पे, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, एक बार देखते हैं उसको। ये ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, दो इक्वेशन दिया आपके पास, 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब आपको चलिए हम जैसे एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो उसी में करते हैं। अगर आपको दो इक्वेशन दिए हैं, ये और ये, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप किसी से कर सकते हैं, दोनों में से किसी से भी निकाल, लेकिन जो आपको आसान लगे वो आप प्रैक्टिस जब कर देंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि x की वैल्यू निकालना थोड़ा सा आसान दिख रहा है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिखा क्या है यहाँ पे, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 लिखा है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, इधर क्योंकि 2y प्लस में है इसको हम इधर भेज रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा, -2y। ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब ये वैल्यू आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक, क्या हो जाएगा 7x, x यहाँ क्या आ जाएगा 3 माइनस 2y। ठीक है, प्लस सॉरी हाँ -15y इक्वल्स टू 2। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। बस इसमें आपकी गलतियां कहाँ हो सकती हैं, इसमें सिर्फ ये जो ब्रैकेट ऑपरेशंस है, प्लस माइनस इधर उधर करना जो है, और मल्टीप्लिकेशन में अगर हो रहा है प्लस माइनस का तो क्या साइन आएगा, ये सब चीजें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसी में आपका गलतियां, इसको गलती नहीं, इसको बहुत ही माइनस मिस्टेक्स है, लेकिन इससे नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो हल्के में इसको इसलिए मत लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जिससे आपको ये जो ऑपरेशंस करने हैं कि लेफ्ट साइड राइट साइड भेजना है, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस का, ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो गलतियां क्या हो रही हैं वो आपको अभी समझ में आ जाएंगे, उसको आप रेक्टिफाई कर लेंगे तो फाइनल एग्जाम्स में वो सब नहीं होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा। अभी तो मल्टीप्लिकेशन हो गया इन दोनों, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। अब इसमें देखिए 7 का मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस 2y से हो रहा है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, 7 का पहले 3 से होगा, फिर 7 का ही अगले टर्म से होगा, क्योंकि इसमें अंदर दो टर्म है। ठीक है, तो 7 और 3 का जब हो रहा, 7 के आगे कोई साइन नहीं लगा है तो प्लस है, और 3 के भी आगे कोई साइन नहीं लगा तो प्लस है, तो प्लस का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो प्लस ही आता है। तो 7 3 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, दूसरा जो ये टर्म है यहाँ पे 7 क्योंकि पॉजिटिव है और 2y जो है वो निगेटिव में है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो साइन का लगता है, माइनस का लगता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 टू 14y। ठीक है, बाकी -15y इज इक्वल टू 2। ओके, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए y के दो टर्म आपको यहां मिल गए, और जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर लीजिए और y के टर्म्स एक तरफ कर लीजिए। जैसे हम इसको लेफ्ट साइड पे रख ले रहे हैं y को, तो ये क्योंकि ये माइनस और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का लग जाएगा। तो 14 28 29 y साइन लगेगा माइनस का, 21 क्योंकि कांस्टेंट इसको हम राइट साइड भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 क्योंकि यहाँ प्लस में इधर आएगा तो -21 कितना हो जाएगा -29 y इक्वल्स टू -19। ओके, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 19 यहाँ पे 29 डिवाइड में है मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर आएगा डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 19/29। ठीक है, 19/29। अब x की वैल्यू बची, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकाली है, इसी में से सीधे y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 - 2
अब साइन का ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो ब्रैकेट आप लगा के तब करेंगे तो क्लियर रहेगा। वाई क्या है आपका 19/29, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 माइनस ये 19 इंटू 2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 38/29, ओके। फिर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 29 है, एलसीएम 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से 29 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा सॉल्व कर लीजिए इसको। 87 माइनस 38 कर लीजिए, 17 माइनस 8 हो जाएगा आपका 9 एंड 7 माइनस 3 49/29, ओके। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 49/29, ठीक है। क्या किया हमने कि पहले एक इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल ली, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरे इक्वेशन में, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने x की जगह दूसरे इक्वेशन में, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आसान मेथड है, कुछ इसमें दिक्कत की बात नहीं है। बस इसमें ऑपरेशन जो आपको करना है वो उसमें आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। अगर आपको स्टेप डीप अगर इसमें इसके बाद नहीं समझ में आ रहा तो एक बार स्टेप्स यहाँ पे दिए हैं, वैसे कुछ है नहीं, जो मैंने बताया वही इसमें लिखे हैं, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो, ज़्यादा दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से बता दिया जाएगा। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखिए हमेशा क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे कि दो इक्वेशन आपको बने बनाए मिल गए और उसको सब्स्टिट्यूट कह दिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करिए, ऐसा नहीं होगा। कभी कभी आपको कंडीशंस दे रहेंगे, उससे आपको इक्वेशन बनाना सीखना होगा, ठीक है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि आपको ये इक्वेशन का यूज ये बना के आपको करना कैसे, यूज कैसे होगा, ठीक है। तो अभी एग्जांपल्स हैं, बाकी इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं ये आगे जब आप कंपटीशन तैयारी करते हैं तो उसमें एप्टीट्यूड वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी आपको ये बहुत बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं, तब आपको यही क्वेश्चन मैक्सिमम कितना जैसे 20-20 सेकंड में लगाने होंगे, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चंस होते हैं। क्या कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने बेटी से बता रहा है क्या चीज 7 ईयर अगो, ठीक है, 7 साल पहले की बात बता रहा है। क्या आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा बड़ा था उम्र में जब जितना तुम थी 7 साल पहले, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप एज्यूम कर लीजिए कि आफ्ताब की अभी की एज प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट में आफ्ताब की एज हम मान ले रहे हैं x, ठीक है, और उसके डॉटर की डी हम लिख दे रहे हैं, डॉटर की एज हम मान ले रहे हैं अभी की y, ठीक है। अब इस इक्वेशन को फिर से पढ़िए और उसको इस कंडीशन को फिर से पढ़िए और उस पर एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है आफ्ताब अपनी बेटी से कि 7 ईयर एगो माई एज, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या रही होगी, अभी उसकी x है तो 7 साल पहले क्या रही होगी 7 x माइनस 7, ठीक है। जितनी उसकी उम्र अभी है 7 साल पहले उसमें 7 माइनस हो जाएगा। ये कह रहा है कि 7 साल पहले मेरी जो उम्र थी वो बराबर थी किसके, वो बराबर थी किसके 7 टाइम्स, किस 7 टाइम ऑफ हर डॉटर्स एज 7 ईयर एगो, ठीक है। तो उसके डॉटर की एज कितनी 7 साल पहले y माइनस 7 और उसका 7 टाइम्स, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको मिली। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन तरह दिखने लगेगा, x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49, ठीक है। तो अब एक तरफ कर लेते हैं, इधर प्लस में 7y तो इधर आएगा माइनस में 7y हो जाएगा, और 49 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो साइन लगेगा, ये प्लस ये 7 माइनस, मतलब 49 माइनस 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 49 यहाँ माइनस में इधर आया प्लस में और 7 इधर माइनस में था, तो 49 माइनस 7 कितना हो जाएगा 42 इक्वल्स टू 0। ये आपको एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आई शैल बी ऑल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से प्रेजेंट से 3 साल बाद आई विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, जितना तुम 3 साल बाद रहोगी, जितना मैं 3 साल सॉरी मेरी एज क्या होगी तुम्हारी 3 गुना हो जाएगी जितना तुम 3 साल बाद होगी, अपने बेटी से कह रहा है, ठीक। तो आफ्ताब की एज 3 साल बाद कितनी होगी x प्लस 3, ठीक है। और
ये कितना टाइम हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा इसका, अपनी बेटी की एज का 3 साल बाद। तो y+3, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। x+3 इक्वल्स टू 3y + 9, ठीक। x - 3y - 6 इक्वल्स टू 0। क्या हो गया ये, सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन मिल गई। अब किसी से भी एक x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना आपको। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर 7y इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 7y, और 42 इधर प्लस में, इधर आएगा तो -42, ठीक है। ये हो गया आपका x की वैल्यू। इसको हम पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में। सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। इसमें हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। x की जगह क्या आ जाएगा, एक सेकेंड रुकिएगा। x की जगह आ जाएगा 7y - 42 - 3y - 6 इक्वल्स टू 0, ठीक। सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि कोई मल्टीप्लिकेशन है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। इधर +7y - 42 - 3y, तो y एक साथ सॉल्व कर लीजिए और कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ। तो 7y - 3y कितना आ जाएगा, 4y प्लस में, फिर ये क्योंकि 42 माइनस में 6 माइनस में, दोनों प्लस होगा, साइन माइनस का लग जाएगा, तो 48 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 48/4। 48 पॉजिटिव माइनस में, इधर आया प्लस, और 4 इधर डिवाइड में, तो नीचे आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा डिवीजन में, कितना हो जाएगा 12। y इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 12। ये किसकी एज हमने मानी थी, उसके डॉटर की। और x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से पुट कर दीजिए y की वैल्यू, 7 × 12 - 42, ठीक है। कितना हो जाएगा 484 - 42। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2 और 4 42। मतलब आफ्ताब की अभी की उम्र कितनी है 42, और उसकी बेटी की अभी की उम्र कितनी है 12, ठीक है। अब जो कंडीशन दी थी उसमें आप एक बार मतलब उस तरह अगर पुट करके देख चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं, ठीक है। पूछा क्या था, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ग्राफिकली भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उस तरह जिस तरह अभी क्लास में पढ़े थे, एक बार प्रैक्टिस के लिए एक बार कर लीजिएगा। तो ये इन्होंने एस टी माना था, हमने एक्स वाई माना था, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे ही अगला इक्वेशन है, क्वेश्चन पढ़िए और एक बार पॉज करके वीडियो क्वेश्चन बनाने की सॉल्यूशन भी मत देखिए, ठीक है। उसमें कोई ये नहीं है कि चुपके से आप देख लिए कर लिए, इसका कोई मतलब नहीं है। आप आराम से वीडियो पॉज करिए, बुक में भी आप अपना सॉल्यूशन ढक दीजिए और एक बार इक्वेशन बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज 9 रुपीज। 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स अगर लिया जाए तो कितने की पड़ती है, 9 रुपए की। एंड द कॉस्ट ऑफ, अगर वही 4 पेंसिल और 6 इरेजर हम लें तो कॉस्ट पड़ती है 18 रुपीज। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड इरेजर। तो सिंपल है, पेंसिल को आप मान लीजिए, पेंसिल की प्राइस मान लीजिए x रुपीज है, और इरेजर की, इरेजर्स की मान लीजिए y रुपीज है, ठीक है। तो 2 पेंसिल x रुपीज के रेट से आप खरीद रहे हैं, ठीक। तो 2 × x प्लस पहला कंडीशन, और 3 इरेजर्स खरीद रहे हैं y की रेट से, ठीक है। कितने का पड़ता है ये आपको पड़ता है 9 रुपए का। तो क्या इक्वेशन है 2x + 3y। अब उधर माइनस इधर कर लीजिए चाहे उधर नहीं, कोई मतलब नहीं, वो आपके ऊपर है। -9 = 0। दूसरा कंडीशन क्या है कि 4 पेंसिल्स अगर लें, पेंसिल का रेट x है, और 6 इरेजर्स लें 6y, तो पड़ता है 18। तो 2 इक्वेशन आपके पास मिल गई, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें x के लिए तो क्या हो जाएगा 2x = 9 - 3y। तो x = 9 - 3y/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, ओके। क्या हो जाएगा, x के यहाँ आ जाएगा, ये तो 4 यहाँ रहेगा, x के यहाँ आ जाएगा 9 - 3y/2 + 6y = 18। 2 से 4 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन 9 से और 2 का मल्टीप्लिकेशन -3y से कर लीजिए, ठीक है।
क्या हो जाएगा 18 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा आपका 6, माइनस ले लगा रहे हैं, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस आता है, ठीक है। 6y प्लस 6y इक्वल्स टू 18। अब इसमें देखिए एक चीज़, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, दो, एक प्लस एक माइनस है, ठीक है। बचा क्या है 18 इक्वल्स टू 18, ठीक है। अब इसका कहने, अब ये इस तरह का जब आपको सोल्यूशन आएगा तो आपको क्या इससे समझना क्या है कि y की कोई भी वैल्यू हो, क्योंकि हम y के लिए सॉल्व कर रहे थे ना, y की अब कोई भी वैल्यू हो, ये स्टेटमेंट हमेशा सही होगी, बिकॉज this statement is true for every any value of y। तो कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, मेनी सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। देखिए लिखा भी है यहाँ पे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, हाउएवर वी डू नॉट गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू, लेकिन हमको कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है, ऑफ y एज अ सोल्यूशन, देयरफॉर वी कैन नॉट ऑब्टेन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। तो इसलिए x की भी कोई आपको स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगी। क्या कह रहे हैं, दिस सिचुएशन हैज अराइजन बिकॉज बोथ द गिवन इक्वेशंस आर सेम। क्यों, हुआ क्या, जब हम ग्राफ पढ़ रहे थे तो जब दो लाइन कोइंसाइड कर रही थी तो उसका सोल्यूशन क्या हो रहा था, मेनी सोल्यूशन, ठीक है। तो वही यहां पे भी हो रहा है। अब इक्वेशन एक बार ध्यान से देखिए, पहले इक्वेशन आपका ये था, दूसरा इक्वेशन आपका ये था, ठीक है। दोनों इक्वेशन देखेंगे तो कुछ नहीं है, इसी इक्वेशन में अगर आप 2 से इंटू कर दीजिए तो ये दोनों सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 6y, और इधर माइनस इधर 18 है तो उधर सेम चीज़ है, तो ये भी 18 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट है, इक्वल है, इसलिए ऐसा मेनी सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, वी कैन नॉट फाइंड अ यूनिक कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड इरेजर बिकॉज देयर आर मेनी कॉमन सॉल्यूशंस टू द गिवन सॉल्यूशन। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा अगर इस तरह आपको वैल्यूज मिल गई, ठीक है। अब अगर 18 की जगह यहाँ मान लीजिए 17 आ रहा होता तो ये इक्वल ना होता, तो हम लिखते हैं बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज इनवैलिड फॉर एनी वैल्यू ऑफ x या फिर y, इसलिए यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है। नो सोल्यूशन कंडीशन भी हमने पढ़ा था ना, पैरेलल लाइंस जो हमको ग्राफ में मिल रही थी, तो वो उस तरह आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई दिस इक्वेशन। रेल्स क्या होती हैं, जो पटरियां होती हैं ट्रेन में, ठीक है, जो जिस पर ट्रेन चलती है उसको रेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जिस पे पटरियों पर ट्रेन चलती है उसको रेल्स बोलते हैं, ठीक है। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन दिस एंड दिस, विल दिस रेल क्रॉस ईच अदर, ठीक है। क्या ये रेल्स कभी क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, क्रॉस कब करेंगी, जब इनके बीच इंटरसेक्शन होगा या कोइंसाइड होगा, ठीक है। या मिनी सोल्यूशन मिले, आपको एक सोल्यूशन मिले तो इनका एक क्रॉस बेसिकली मतलब वो इंटरसेक्शन, तो अगर एक सोल्यूशन हमको मिल जाए आपको तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का हमको एक क्रॉस मिलेगा। वैसे रेल्स में क्रॉस नहीं मिलना चाहिए, हमको नो सोल्यूशन कंडीशंस में मिलनी चाहिए अगर वो रेल्स हैं, ठीक है, तभी तो वो पैरेलल चलेंगी, रेल्स हमेशा पैरेलल होती है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन है हमारा x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। चलिए x की वैल्यू एक जगह से हम निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 माइनस 2y, ठीक है, इसको हम पुट कर दे रहे हैं इसमें, तो हो जाएगा 2x आ जाएगा 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करिए, 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12, ऐसा करिए 12 को उधर ले जाइए, 12 उधर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4y प्लस 4y कट जाएगा तो बचा क्या है 8 इक्वल्स टू 12 विच इज नॉट वैलिड, ठीक है। 8 बराबर 12 के बराबर थोड़ी हो सकता है, 8 8 के बराबर हो सकता है, 12 12 के बराबर हो सकता है। या फिर इसी को हम सॉल्व भी कर लेते हैं तो 8 माइनस 12 आता है इक्वल्स टू 0, तो 8 माइनस 12 कितना माइनस 4 इक्वल्स टू 0, वो भी इक्वल नहीं है, माइनस 4 के बराबर होगा, 0 0 के बराबर होगा, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, देयरफॉर द इक्वेशन डू नॉट हैव एनी कॉमन सॉल्यूशन।
डू नॉट हैव कॉमन सॉल्यूशन, सो द टू रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों रेल्स क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, एग्जाम्पल्स लगाते हैं बढ़िया। कौन सा देगा जब, एक तो पहले लगा लेते हैं सबसे पहले। क्या है, दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, दूसरा x माइनस वाई। दूसरे से हम x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस वाई। इससे इसको अब हम पुट कर दे रहे हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, x यहाँ जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2y इक्वल टू 14, तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 दैट इज 10 एंड y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू 5 आपको मिला। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, 5 प्लस 4, ठीक है 9। सोल्यूशन एक बार बुक में चेक कर लीजिएगा क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, 3.1 3.2 का 1 का 1 3. सेकंड 3.21 x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। ठीक है, सही है। चलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन दिख रहा है, इसको एक बार इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए s माइनस टी इक्वल्स टू 3, तो हम s इक्वल्स टू लिख सकते हैं 3 प्लस टी, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब दूसरा इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शन दिख रहा है, इसको पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करेंगे, लिखा क्या है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। तो 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन s में हो जाएगा तो 2s, और 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा t में, तो 3t इक्वल्स टू 6। 6 का हम इधर डिवीजन में, इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब s इक्वल टू 3 प्लस टी आपको पता है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ये हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ये हो जाएगा आपका 5t, 6 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो 30। तो t इक्वल्स टू कितना हो गया 6, क्यों 30/5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस 3, s इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 3 दैट इज 8। ओके, चेक कर लीजिए एक बार, 3.2 9 एंड 6, और सॉरी 6 3 9 होगा ना, ये 6 प्लस 3 9 होगा, ठीक है। चलिए अब ये आप लगाइएगा, इसको एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा कुछ है नहीं उसमें, सिर्फ क्या है कि पॉइंट वगैरह दिख रहा है इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, कुछ है नहीं उसमें। इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 0.2x प्लस 0.3y प्लस टू 1.3। दूसरा इक्वेशन क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। आप इसमें चाहें तो 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दें सब में, ठीक है। क्यों, अगर आप 10 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं सब में करना पड़ेगा, जैसे इसमें करना पड़ेगा, इसमें भी, इसमें भी। तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस टू 13। वैसे ही इसमें भी कर दें हम, दोनों में करने की जरूरत नहीं। अगर आपको एक में ही करने से हो जा रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ भी पॉइंट दिख रहा है, इसमें भी 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, तो हो जाएगा 4x प्लस 5y प्लस इक्वल्स टू 23। अगर आप पॉइंट में भी सॉल्व करते तो भी आसानी से इसमें क्वेश्चन सॉल्यूशन आएगा, इसमें कुछ दिक्कत ऐसे नहीं होगी, ठीक है। तो पहले इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हो गया आपका x की वैल्यू। अब ये आप पुट कर दीजिए, ये आप पुट कर देंगे इसमें, क्या हो जाएगा 4x यहाँ जाएगा 13 माइनस
3y/2 प्लस 5y = 23। 2 से 4 कैंसिल आउट करेंगे, 2 का 13 से मल्टीप्लीकेशन, 2 का 3 से हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y = 23। ये इसका सॉल्यूशन आएगा -y 1y एंड दिस विल बी गो राइट साइड। ये यहाँ पे क्या है, प्लस में 26 इधर आएगा माइनस में, तो -26 प्लस 23 दोनों माइनस हो जाएगा, साइन बढ़े की लगेगी। -26 प्लस 23 कितना हो जाएगा, -3 माइनस y, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, y = 3। ओके, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 माइनस 3y मतलब 3 × 3 दैट इज 9/2, कितना हो गया 4/2 दैट इज 2। x = आपका हो गया हो जाएगा आपका 2। ओके, 2 और 3 आपका हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, 2 और 3। ओके, और हम कर लेते हैं अब, चलिए इसको हटा दे रहे हैं। चलिए अब लगाते हैं 5th। ठीक है, रूट वगैरह दिख रहे हैं, क्वेश्चंस आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। √2x प्लस √3y = 0 दिया है। दूसरा क्वेश्चन है √3x माइनस √8y = 0 दिया है। ठीक है, तो किसी एक इक्वेशन में से पहले हम x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। चलिए हम पहले से ही निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा √2x = -√3y। तो x = क्या हो जाएगा, √3 माइनस में y/√2। ठीक है, ये हो गया आपका x की वैल्यू, ये आपको पुट करना है सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, पुट करते हैं, हो जाएगा आपका √3 × x है, तो हम इस तरह लिख ले रहे हैं ब्रैकेट में, जिससे कन्फ्यूजन ना हो, ब्रैकेट में लिख लीजिए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको साइंस लेके। -8y = 0। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं। √3 × √3 करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, रूट हट जाएगा और साइन प्लस और माइनस माइनस की लगेगी, बचा अपॉन √2 y माइनस √8y = 0। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 एलसीएम आएगा। ठीक है, √2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √2, सॉरी, यहाँ पे तो वही आ जाएगा -3y। दूसरा यहाँ पे √2 का इंटू होगा √8 में, रूट और रूट जब इंटू होते हैं रूट हट जाता है, 8 इंटू, अच्छा नहीं सॉरी रूट नहीं हटेगा, √2 और √8 का इंटू डायरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, जैसे 8 × 2 16, तो √16 हो जाएगा। और रूट का आप डायरेक्ट इंटू इंटीजर्स नहीं कर सकते हैं, 1 जैसे 2 × √2 कर रहे हैं तो 2 × √2 ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन रूट और रूट का इंटू हो सकता है, तो √2 × √8 क्या हो जाएगा, √16 y = 0, और √16 होता है 4। ठीक है, √16 होता है आपका 4, तो क्या हो जाएगा -3y माइनस 4y अपॉन √2, और √2 इंटू हम कर दें क्योंकि यहाँ डिवीजन में है सर, 0 से इंटू कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -7 y = 0
y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 अपॉन -7 दैट इज 0। तो y इक्वल्स टू कितना आया 0। ठीक है, y इक्वल्स टू आया 0। तो जब यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन में है y 0 रखेंगे तो x इक्वल टू भी आपका आ जाएगा 0। ठीक है, दोनों का क्या हो जाएगा वैल्यू 0 हो जाएगी, x भी 0 y भी 0 इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बुक में देखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन पार्ट 6। ठीक है, 6th पार्ट क्या है, दो इक्वेशन है आपके पास, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2, और दूसरा इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। ठीक है, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस रहे पहले उनको सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, उनको फ्रैक्शन को पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें अगर हो जाए। तो जैसे पहले में है तो एलसीएम ले लेंगे हम, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, 3 का मल्टीप्लीकेशन इधर, 2 का मल्टीप्लीकेशन इधर, तो 3 का इधर कर रहे हैं तो 3 3 9x माइनस 5 इंटू 2 10y इक्वल्स टू -2। 6 को हम इधर मल्टीप्लाई कर दें -2 में, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y, 6 इंटू 2 12 -12, और वो राइट हैंड पे उसको लेफ्ट पे ले आएंगे तो +12। ठीक है, +12 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन एक हो गई। दूसरा सॉल्व करें ऐसे, तो एलसीएम 6 हो गया, 2 का इधर 3 का इधर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। दोनों में 6 और 6 है तो कैंसिल आउट, साइन सेम है, अगर इक्वल के अगर एक लेफ्ट में एक राइट में हो और सेम साइन पे हो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वेशन क्या मिला हमको, 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशन आपको मिले। अब चलिए पहले से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ओके, अब ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 1 में। 1 में क्या है 9x, x यहाँ आपको रखना है 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ओके, सॉल्व करिए। 2 से 9 कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 9 का आप 13 में एक बार -3y में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 2 9 9 माइनस 27y अपॉन 2 माइनस 10y प्लस 12। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 2 है, बाकी सबके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, पहला वाला तो हम ऐसे लिख देंगे 117 माइनस 27y, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन 10 में हो जाएगा तो -20y, 12 में भी हो जाएगा तो +12 की जगह कितना हो जाएगा 24 प्लस टू 0। 2 का 0 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 2 नहीं बचेगा, और यहाँ 27 और 20 को सॉल्व कर लीजिए, दोनों माइनस में प्लस हो जाएगा, साइन माइनस की लगेगी। ठीक, कितना हो जाएगा 47y। वैसे ही कांस्टेंट टर्म को भी सॉल्व कर लीजिए, 117 प्लस 24 है, दोनों प्लस में तो ऐड हो जाएंगे, साइन प्लस का ही लगेगा। कितना हो जाएगा 7 4 1 11 है तो 1 2 1 3 1 4 1 इक्वल्स टू 0। तो -47y इक्वल्स टू -141, तो y इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, 141 अपॉन 47 3 टाइम जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 3। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हमने लिख रखा है 13 माइनस 3y मतलब 9 अपॉन 2। अच्छा, 4 अपॉन 2 दैट इज 2x इक्वल टू 2।
अच्छा 6th, हाँ ठीक है, 6 का भी 2 3 आ रहा है, 4th का भी 2 3 आया था, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक हमने अभी लगा लिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहे हैं कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। दो इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करिए एंड हेंस और फाइंड करिए क्या वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। पहले आपको दो इक्वेशन दी, इसमें से सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू मिलेगी, तो y और x की वैल्यू पुट करेंगे तो m की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, इसको हम पुट कर दे रहे हैं सेकंड इक्वेशन में, x यहाँ आ गया 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y माइनस 24 को इधर ले आइए, प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 11 माइनस 3y माइनस 4y प्लस 24 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा आपका माइनस 7y प्लस 11 प्लस 24 कितना हो जाएगा 35 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू माइनस 35 माइनस 7 रखिए, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स टू 35 अपॉन 7, 5 टाइम जाएगा तो y इक्वल्स टू 5। ओके, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 माइनस y की जगह 5 रखिए 15 अपॉन 2, ये जाएगा माइनस 4 अपॉन 2, माइनस 4 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा माइनस 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस 2। ठीक है, आंसर देख लीजिए एक बार, माइनस 2 एंड y इक्वल्स टू 5। m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है इसमें। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, वाई इक्वल्स टू आपको पता चल गया 5, m आपको निकालना है, x आपको पता है माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, तो पहले 3 को इधर ले आएंगे तो माइनस में आएगा, तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू m माइनस 2, माइनस 2 यहाँ इंटू में है, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो हो जाएगा 2 माइनस 2 यहाँ पे इंटू में, इधर आएगा डिवीजन में, तो आ जाएगा माइनस 2 इक्वल्स टू m। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, मतलब माइनस 1, m इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, m की वैल्यू आपकी आ गई माइनस 1, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, पेयर आपको पहले फॉर्म करना है, फिर उसका सॉल्यूशन बताना है। पहला पार्ट क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ठीक है, बुक ओपन कर लीजिए, चाहे अगर बुक ना हो तो ऑनलाइन एक बार देख लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको, हम लोग चलते हैं उस पर ना, व्हाइट बोर्ड चलते हैं, आसान रहता है, इस पर लिखते थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम उस पर चले जाएंगे, बाकी बुक अगर होगी तो अच्छा रहेगा आपके पास, या फिर पीडीएफ में देख लीजिएगा। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। दो कंडीशन यहाँ दिया है, फाइंड करना उन दोनों को। ठीक है, पहला कंडीशन क्या था, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर पहले आपको एज्यूम कर लेना है, क्या हम एज्यूम कर लेंगे, ये आपको लिखना पड़ेगा, हाँ, लेट अस अज्यूम द टू नंबर्स आर x एंड y।
तो इसलिए दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई, दो नंबर हम माने x और y, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 26 उन्होंने दिया है, ठीक है। तो x माइनस वाई करने पे 26 आ रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो एक नंबर है वो 3 टाइम्स ऑफ अदर है, ठीक है। तो x इक्वल टू 3y डायरेक्ट पुट कर दीजिए, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 13। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 इंटू 3, दैट इज 39, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इसमें देखिए एक कंडीशन केवल, मतलब जो आपको विजुअली दिख रही है, एक कंडीशन क्या कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। चलिए क्या कह रहा है, अब पहले सप्लीमेंट्री एंगल समझिए। जैसे एक लाइन है, ठीक है, अब इस पे एक पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट से आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। तो इसमें दो एंगल दिख रहे हैं आपको, दो एंगल ये दिख रहे हैं, एक ये दूसरा ये, ठीक। एक एक्यूट एंगल है, एक ऑब्ट्यूज एंगल, जो छोटा उसको हम एक्यूट बोलते हैं, जो बड़ा होता है उसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं। ये दोनों जो एंगल्स हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। इन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, दोनों दो ऐसे एंगल जिनका ऐड करने पे 180 डिग्री हो, ठीक है, उन्हीं को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि लाइन पे देखिए आप यहाँ से चलेंगे, यहाँ तक जब आएंगे तो 180 डिग्री कवर होता है, ठीक, टोटल 360 हो जाता है। ये हुआ सप्लीमेंट्री एंगल। मान लीजिए हम बड़े वाले को एक्स कह रहे हैं, छोटे वाले को वाई कह रहे हैं। कंडीशन क्या दिया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो लार्जर है वो एक्सीड कर रहा है, बड़ा है, कितना, एक्सीड्स द स्मॉलर, स्मॉलर को एक्सीड करता है कैसे, कितने से, 18 डिग्री से, ठीक है। मतलब लार्जर में से आप स्मॉलर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 18 डिग्री एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, ठीक है। मतलब x जो है वो y से 18 डिग्री ज्यादा है। और ये कंडीशन हमको और कंडीशन में विजुअली नहीं दिख रही, लेकिन जिसको पता होगा सप्लीमेंट्री एंगल वो बता देगा कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है, x एंगल प्लस वाई एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस वाई, ये पुट कर दीजिए, 18 माइनस नहीं प्लस होगा, 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, यहाँ हो गया 2i और 80 इधर माइनस हो जाएगा तो ये 170 162 तो होगा, 170 हाँ 162, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 81, y इक्वल्स टू 81, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 81 प्लस 18 दैट इज 99, ये हो गया आपका x, ठीक है। ये आपके दोनों एंगल मिल गए, एक हो गया आपका 99 डिग्री का, दूसरा हो गया 81 डिग्री का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls फॉर 3800, ओके। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 3 balls फॉर 1750 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच balls, ठीक है।
नया ही कर लेते हैं, एक सेकंड। चलिए, क्या कह रहा था, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि, एक सेकेंड, बैट का जो रेट है वो एक्स है, बैट का रेट हमने कह दिया कि एक्स है, और बॉल का वाई है। ठीक है, बॉल का हमने कह दिया कि वाई। पहले क्या है, पहला कंडीशन क्या है, 7 बैट खरीदा एक्स रुपीज के रेट से, प्लस 6 बॉल खरीदा वाई रुपीज के रेट से, तो इसको पड़ा कितना कोच को, 3800 का। ठीक है, दूसरा क्या है कि लेटर सी बाइज 3 बैट्स एक्स रुपीज के रेट से एंड 5 balls for y rupees rate that cost her 1750 rupees। ठीक है, इसी से भी एक में आपको वही करना है, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है, ये आपको पुट कर देना है इसमें, कितना हो जाएगा, 7x क्या हो जाएगा आपका, 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। ठीक है, सॉल्व करिए, 3 से 7 कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 7 का इससे और एक बार इससे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 5 2 12 अपॉन 3 माइनस 35y। ठीक है, प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सेम, प्लस 3 इंटू 6 18y इक्वल्स टू 3800। अब ये 3 का इधर डिवीजन में, इधर मल्टीप्लिकेशन, 3800 से हो जाएगा, कितना जाएगा, इसको भी सॉल्व करके लिख लीजिए, ये हो जाएगा 12,250 माइनस, क्योंकि 35 बड़ा है, माइनस 18 करें 35 25, कितना हो जाएगा 7 हाँ ठीक, माइनस 17y, 3 का इंटू हम उधर कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 0 0 तो पहले लिख लीजिए, 2 ये। ठीक है, तो माइनस 17y इक्वल्स टू 11,400 माइनस 12,250, दोनों प्लस है, एक माइनस है, माइनस हो जाएगा, साइन बड़े के लिए, बड़ा इसमें ये है, तो 12,250 में से आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं क्या, 11,400 रुपीज़, हो जाएगा 0 5, ये हो जाएगा आपका 12 12 माइनस 4 8। ठीक है, तो 850 माइनस में 850 माइनस 17y, वाई माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल्स हो जाएगा 850 अपॉन 17, ये हो जाएगा 50, y इक्वल्स टू कितना हो गया 50। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपने लिखा है, पहले उसे पुट कर लीजिए, 1750 माइनस 5 इंटू 50 करेंगे, कितना हो जाएगा 250 अपॉन 3, कितना आ जाएगा, ये जाएगा 0 0 5 1 अपॉन 3, ये जाएगा 500, तो x इक्वल्स टू आ गया आपका 500। ओके, तो x हमने क्या बना था, बैट का रेट और बॉल का y। ठीक है, बॉल आपकी पड़ी 50 रुपीज़ की और बैट पड़ा 500 रुपीज़ का, सोल्यूशन हो गया ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सारे पहले एक बार वीडियो पॉज कर लीजिएगा, खुद ट्राई करिएगा, इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा मतलब ट्राई करिएगा पहले, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आपको सोच के खुद ही क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, तो इसी में जो दिक्कत होगी ऊपर जो क्वेश्चन बने बनाए मिलेंगे उसको थोड़ा सा अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ध्यान देंगे तो वो आसानी से लग जाएंगे, ये भी लग जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएंगे, देख रहे हैं कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा इसमें,
द टैक्सी चार्जेस, टैक्सी चार्ज करती है इन अ सिटी, एक शहर में, कंसिस्ट, जो मतलब चार्ज क्या क्या कंसिस्ट करता है वो बता रहा, कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, एक फिक्स चार्ज, टुगेदर विद, जिसके साथ साथ द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर, जितना डिस्टेंस चलेंगे उसका चार्ज, और एक फिक्स चार्ज, मतलब आपने जब बुक किया तो एक फिक्स चार्ज लगेगा, और जितना डिस्टेंस जाएंगे वो पर डिस्टेंस के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से उसका अलग एक चार्ज लगेगा। ठीक है, अगर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो आपको पे करना पड़ रहा है 105 रुपए, और अगर 15 किलोमीटर आप जा रहे हैं तो चार्ज मतलब पे करना पड़ा 155 रुपये। ठीक है, अब ये 105 और 115 155 जो है, जैसे 105 आप 10 किलोमीटर गए, इसमें एक फिक्स प्राइस है जो दोनों में सेम होगा, वो चाहे 15 जाए, चाहे 10 जाए, चाहे 50 जाए। ठीक है, तो इस 105 में एक फिक्स प्राइस इंक्लूडेड है, जितना किलोमीटर गए वो इंक्लूडेड है। वैसे ही 15 में एक फिक्स प्राइस इंक्लूड है, और एक जितना डिस्टेंस गए 15 किलोमीटर वो उसका इंक्लूड है। तो व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज क्या था, अब चार्ज पर किलोमीटर कितना पड़ा था वो बताना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर, अगर 25 किलोमीटर जाना हो तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है, एक्स रुपीज है। ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर अगर हम कहें, चार्ज पर किलोमीटर डिस्टेंस इज वाई। ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर जाना है तो वाई रुपीज, 2 जाना है तो 2 इंटू वाई रुपीज, 3 जाना है तो 3 इंटू वाई रुपीज, इस तरह। पहला कंडीशन क्या है कि अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो पे करना पड़ रहा है 105 रुपए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, एक तो एक्स रुपए, आपको एक्स रुपीज फिक्स चार्ज है, या तो आपको पे करना ही करना है, ये रहेगा, प्लस 10 इंटू वाई। ठीक, वाई 10 किलोमीटर गए वाई के रेट के हिसाब से पर किलोमीटर, तो 10 इंटू वाई, अब आपको ये पड़ा 105 रुपए। दूसरा क्या है कि जब 15 जा रहे हैं तो फिक्स्ड एक्स प्लस 15 वाई इक्वल्स टू 155 रुपीज। ठीक है, अब यहां से एक्स आप सॉल्व कर लीजिए, ये आप पुट कर दीजिए इसमें, ये हो जाएगा एक्स यहाँ 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस तो 5y, ये इधर आ जाएगा माइनस में, आपको हो जाएगा 50, तो y इक्वल्स टू व्हाट 10, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप रख दीजिए 105 माइनस y आपका 10 है, तो 10 इंटू 10 100, x कितना पड़ा 5। ठीक है, मतलब फिक्स चार्ज आपका था 10 रुपीज, और पर किलोमीटर, अच्छा 5 रुपीज, और पर किलोमीटर कितना 10 रुपीज आपको देना पड़ रहा था। ठीक है, ये तो आप पहला जो क्वेश्चन पूछा है कि फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है वो आप निकाल लिए। अगर आप 25 किलोमीटर जाना है तो एक तो आपको एक्स देना पड़ेगा, दूसरा 25 इंटू वाई देना पड़ेगा, वो आपको पता चलेगा कितना रुपए देना पड़ा। तो एक्स हमने निकाला है 5 प्लस 25 इंटू 10। ठीक है, वाई आपको 10 है, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 5 प्लस 250 मतलब 255 रुपीज। ओके, ये हो गया आपका आंसर। एक बार मैच कर लें। थर्ड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ पार्ट है, थर्ड का फोर्थ पार्ट। हाँ, एक्स आपका 5 है, फिक्स चार्ज 5 रुपीज, वाई आपका 10 है, मतलब पर किलोमीटर 10 रुपीज, और 25 के लिए 255 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। ठीक है, एक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है मतलब, इसमें आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, मतलब x अपॉन वाई इस फॉर्म में। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन है, हमें पता है। एक फ्रैक्शन बिकम्स मतलब हो जाता है 9/11 कब, इफ 2 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम कह रहे हैं कि x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर हम एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड कर दीजिए, x प्लस 2 कर दीजिए और y प्लस 2 कर दीजिए, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है 9/11। वैसे ही क्या कह रहे हैं कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स, अगर 3 ऐड कर दें तो क्या बन जाता है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो हम आउटपुट करेंगे तो फ्रैक्शन हमको मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, आसान है।
ठीक है, क्या था पहला कि x प्लस 2 और y प्लस 2 कर रहे हैं तो 9/11 मिल रहा है, और x प्लस 3 कर रहे हैं और y प्लस 3 कर रहे हैं तो हो जा रहा है 5/6। ठीक है, ये सॉल्व कर लीजिए। 11 का इधर मल्टीप्लिकेशन दोनों में होगा, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, मान लीजिए 11 का दोनों में, वैसे ही 9 का इन दोनों में इधर आ जाएगा। तो 11 का हम पहले इधर करते हैं तो हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल्स टू, अब 9 का y प्लस 2 दोनों में होगा तो 9y प्लस 18। ये हो जाएगा आपको 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरा ऐसे इसमें भी कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। ये हो जाएगा 6x माइनस 5y प्लस 3 प्लस टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपको मिले, यहाँ से आप किसी एक में से x की वैल्यू निकाल लीजिए। किससे निकाला जाए, किसी से नहीं, किससे निकाल लीजिए। x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका यहाँ से 9y माइनस 4/11, ये पुट कर देंगे इसमें, क्या हो जाएगा 6x यहाँ आ जाएगा 9y माइनस 4/11 माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्व करिए। 54y माइनस 24/11 है, यहाँ बचा माइनस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम हो जाएगा आपका 11। ये 54y वैसे उतर आएगा, माइनस 24 वैसे ही उतर आएगा, माइनस 11 का 5 से इंटू हो जाएगा तो 55y, फिर 11 का 3 से भी हो जाएगा तो प्लस 33 इक्वल्स टू 0, और 11 का 0 से इंटू होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना बचेगा, तो क्या हो जाएगा 54y माइनस 55y, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ा साइन को बड़े के साइन लगेगा तो बड़ा माइनस क्या है, बड़ा क्या है माइनस 55, तो माइनस y सिर्फ बचेगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ा 33 है तो प्लस का साइन लगेगा, 24 6 प्लस 3 9 प्लस टू 0, तो y इक्वल्स टू 9। ठीक है, इधर आएगा माइनस, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y इक्वल्स टू 9, और x इक्वल्स टू यहाँ पुट कर लीजिए 81 माइनस 4/11 दैट इज 77/11 एंड x विल बी 7। ओके, फ्रैक्शन क्या हमने माना था, x/y, तो x क्या है 7, y क्या है 9, यही आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, 7/9। ठीक है, सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस सेशन को इस एक्सरसाइज तक रखेंगे, अगला जो मेथड है वो हम अगले एक अलग वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, वरना वीडियो बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी तो भी बच्चे घबराने लगते हैं उससे। ठीक है, ज़्यादा फिर लोड भी ना पड़े, बहुत ही ये समझ लीजिए कि मुश्किल से 1 से 1.5 से 2 महीने के अंदर ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारी। ठीक है, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को भेजिए, खुद भी लगाइए, ज़्यादा लोग रहेंगे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और लगता भी है कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो मेहनत करने का भी मन अच्छा से करता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइव ईयर hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल बाद क्या होगा कि जैकब की जो एज होगी वो 3 टाइम हो जाएगी उसके सन की, और 5 ईयर एगो 5 साल पहले की बात करें तो जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स। ठीक है, तो आसान है, इसमें प्रेजेंट एज आपको मान लेनी है, जैकब की मान लेते हैं हम x और सन की हम मान लेते हैं y। तो 5 साल बाद की बात करें तो x प्लस 5, जैकब की एज हो जाएगी x प्लस 5, वो इक्वल किसके होगी 3 टाइम्स ऑफ हिज एज, हिज सन्स एज, सन का एज क्या होगी y प्लस 5 होगी उस समय। इक्वेशन क्या हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15, ये हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरा कि 5 ईयर एगो 5 साल पहले जैकब की एज क्या थी x माइनस 5 थी,
और ये बराबर किसके थी, 7 टाइम ऑफ हिज सन से, इसके सन की एज क्या थी, y-5 रही होगी, अभी y है 5 साल पहले y-5, ये हो जाएगा x-5 इक्वल्स टू 7y-35, दिस विल बिकम x-7y, x-7y, ये माइनस में इधर प्लस में आएगा तो प्लस 30 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको x वैल्यू निकलेगी 3y प्लस 10, ये पुट कर दीजिए, 3y प्लस 10 माइनस 7y प्लस 30 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा प्लस y की बात करें हम तो क्या हो जाएगा, -4y प्लस 40 इक्वल्स टू 0, -4y इक्वल्स टू -40, माइनस माइनस कैंसल आउट, हो जाएगा y इक्वल्स टू 40/4, दैट इज y इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये हो गया आप ये जैकब के सन की एज। तो x जो जैकब की एज थी हो जाएगी 3 × 10 प्लस 10, तो हो जाएगा 40 प्लस 10, दैट इज 50। ओके, ये हो जाएगा x जैकब की एज। ठीक है, एक बार मैच कर लीजिए। ठीक है, सही है, 40 10। एक सेकेंड रुकिए, ये 30 होगा, ये 10 होगा, ये हो जाएगा 40 और 10 है। ठीक है, ये हो जाएगा यार हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही आ जाएगी, इसमें टाइम नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, खुद से एक बार प्रैक्टिस करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद अगर नहीं समझ में तब वीडियो से देख के क्वेश्चन लग, क्योंकि इस वीडियो में देखेंगे तो कुछ समझने वाला नहीं था, मेन क्वेश्चन ही लगा है, एग्जाम्पल लगा है। ऐसे ही अगला भी पार्ट एक बार खुद से कोशिश करिएगा, लग जाएगा। एलिमिनेशन मेथड है, सिर्फ 2 मेथड हमको इसमें पढ़ने थे, किसमें, अलजेब्राइक में, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, हमको पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद सबसे बढ़िया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो 4 चैप्टर, ये हो जाएगा 3rd चैप्टर, आपका 3rd चैप्टर हो जाएगा। फिर ठीक, कोई बात नहीं, हो जाएगा बड़ी जल्दी, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस क्या करना है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करिए, जोड़िए, सब लोग मिलके बैठ के पढ़ते हैं और इस बार बढ़िया नंबर से पास होते हैं। ठीक, चलिए अपना ध्यान रखिए, सेहत का भी ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपका दिन शुभ हो।